बांकीपुर, दतिया, मांजलपुर विधानसभा उपचुनावों के वोटों की गिनती आज दांव पर दिग्गजों के साथ। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर में टक्कर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के सीट खाली होने के बाद उपचुनाव। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बांकीपुर उपचुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। पटना एसएसपी गैर पेशेवर, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। बिहार के हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर में वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मतगणना केंद्रों में जाने वाले लोगों के लिए पास जारी किया गया। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने भारी मतों से जीत का दावा किया। अपने उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत का दम भरा। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, स्कूल बंद करने समेत कई मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार। मानसून सत्र से पहले सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कहा लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर भी बीजेपी को घेरा। 5 अगस्त को जनेश्वर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी करेगी भव्य ब्राह्मण सम्मेलन। चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोट बैंक पर भी सपा की नजर। बीएसपी से अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित किया गया। अनुशासनहीनता के मामले में मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया। आज संसद में भी हंगामे के आसार हैं। चढ़ावा चोरी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है विपक्ष। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार आज संसद में एफसीआरए संशोधन विधेयक बिल पेश कर सकती है। कई एनजीओ ने भी इसका विरोध किया है। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने 13 अगस्त के बंद के खिलाफ अपील की है। कहा सरकार राज्य के हितों की रक्षा करेगी। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। 10 अगस्त तक सत्र चलेगा। यूपी में दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 शुरू किया जा रहा है। पप्पू यादव पर कथित रूप से चप्पल फेंकने वाले शख्स का सोशल मीडिया पर तस्वीर आया। सीएम योगी के साथ तस्वीर में आरोपी का नाम हिमांशु शर्मा बताया गया। रांची में जेपीएससी जीएसएससी अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस देखने को मिला। अनियमितताओं के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई। अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी को गाली और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई की गई है। जेन जी आंदोलन पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा देश में विरोध दर्ज कराना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अभद्र भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। बरनाला में कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ। चन्नी के समर्थन में नारेबाजी हुई। बैठक में राजा वडिंग और भूपेश बघेल भी मौजूद थे। कोलकाता में लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारत में यूसीसी लागू करने का समर्थन किया। बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ऐसे कानून की जरूरत पर जोर दिया। ग्रीन एनर्जी में यूपी ने रास्ता दिखाया। पीएम सूर्य घर योजना में लखनऊ देश में नंबर 1 हो गया है। टॉप 100 में यूपी के 17 जिले शामिल हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के लिए 18 नामों को मंजूरी दिया। सुबह 10 बजे सीएम को अंतिम सूची भेजने की संभावना जताई गई है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया। एक हैंड ग्रेनेड, एक आईफोन, 3 देश विरोधी पोस्टर और एक घड़ी भी बरामद की गई है। कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूर और अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने की फारूक अब्दुल्ला ने की मांग। कहा अगर बॉर्डर सील हैं तो आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ठिकाने का खुलासा हुआ है। तलाशी अभियान के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर और आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर तैनात किया चीन से मंगाई 250 होवित्जर तोपें। 72 किलोमीटर तक ये गोला दाग सकती है। टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देहरादून में रेलवे जमीन पर विवाद गहराया। नोटिस चस्पा करने से लोगों में आक्रोश। अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। समस्तीपुर में 21 सितंबर से एनआईए कार्य को लेकर के ट्रेनों का परिचालन होगा रद्द। कुल 384 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान। कहा किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। पटना के दीघा शमशान घाट पहुंचे तेजस्वी यादव। मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भारी बारिश और सड़क पर गिरे पेड़ के बीच खुद संभाली कमान। आधे घंटे में नैनीताल हल्द्वानी हाईवे खुलवाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा किनारे बसे करीब आधा दर्जन गांवों में कटान का खतरा भी बढ़ गया है।
असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ की मदद से लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। सूरत का डुमास भारी बारिश की वजह से बंद कर दिया गया। पुलिस की गश्त यहां पर तेज हो गई। केरल के कई जिलों में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है। कन्नूर में वालपट्टनम नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखने को मिली है। कर्नाटक के कबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भारी बारिश के बाद अचानक से पानी बढ़ा। जालंधर में मेयर की शुक्राना यात्रा में आपस में दो गुट भिड़ गए। बहसबाजी के बाद ईंट पत्थर चले। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में दिन दहाड़ी चैन स्नैचिंग हुई। सीसीटीवी में वारदात कैद की। अमरावती में एमडी ड्रग्स जब्त की गई। 22 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया। कार और मोबाइल समेत करीब 53 लाख रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया। महाराजगंज में निर्माणाधीन सरोवर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रामगढ़ में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। बलिया में अश्लील वीडियो बनाने से डिप्रेशन में आकर नाबालिग बच्चे ने आत्महत्या कर ली। 2 युवक इस मामले में गिरफ्तार किए गए। रायबरेली में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि सभी मजदूर बाल बाल बच गए। मेरठ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। आरोपी तमंचों को 21 अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के हाजीपुर में घर में सो रहे दिव्यांग बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में मां बेटी की निर्मम हत्या का खुलासा हुआ है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। 10 दिन बाद झाड़ियों से मासूम का शव बरामद किया गया। बिहार के मोतिहारी के चकिया में निर्मम हत्याकांड में खुलासा हुआ है। मृतक की पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। आशिक के साथ वारदात को अंजाम दिया था। औरंगाबाद में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर गुस्सा फूटा। दानापुर के गोला रोड पर नगर निकाय अधिकारियों ने शव के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र के जालना में गोमांस बरामदगी पर हंगामा हुआ। बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। आज सावन का पहला सोमवार है। काशी, उज्जैन, देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट है। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिल रही है। इस सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन के पहले सोमवार पर श्यामनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए देर रात से ही भक्तों की लंबी कतारें दिखी। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में आज से 12 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। शिवालयों में जलाभिषेक को श्रद्धालु मर रहे हैं। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर कांवड़ियों पर पहुंचे पुष्प वर्षा हुई। एडीजी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। सीकर के खाटू श्याम दरबार पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा। विधि विधान से पूजा अर्चना की। बेतिया के एक शख्स ने बहादुरी की मिसाल पेश की। तालाब में डूब रहे बच्चे की जान बचाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार समापन हो गया। भारत को 2030 की मेजबानी की कमान भी मिल चुकी है। बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरोपा चला दिया। स्पाइडरमैन की धमाकेदार शुरुआत। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने पहले ही वीकेंड में दुनिया भर से $927 मिलियन की कमाई कर रिकॉर्ड कमाया। फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में $355 मिलियन कमाई। अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है। टॉम हॉलैंड चौथी बार स्पाइडरमैन बने। उनकी वापसी को लेकर दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। विदेशों में फिल्म ने $572 मिलियन कमाए। सबसे ज्यादा $121 मिलियन की कमाई चीन से हुई। फिल्म को क्रिटिक्स ने 90%, दर्शकों ने 98% रेटिंग दी है।